एक्सरसाइज 7.8 क्लास 12th समाकलन। स्वागत है बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में। 7.8 है, 7.7 तक हो गया था। मन से देखिएगा, कोई डाउट होगा तो बताइएगा। जैसे कह रहा है, योगों की सीमा के रूप में निम्नलिखित निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, अब जो हम लोग पढ़ें अभी तक साधारण, ठीक है, फिर पढ़ें प्रतिस्थापन, फिर पढ़ें पहला दूसरा तीसरा, फिर पढ़ें खंडशः, फिर पढ़ें क्रमशः, अब पढ़ेंगे निश्चित समाकलन। लेकिन जो निश्चित समाकलन है, इसमें योग विधि द्वारा भी एक समाकलन ज्ञात करना पड़ता है। योग विधि में क्या है, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन दिया है, समाकलन a टू b, b टू a fx है, या यहाँ कह दीजिए लोअर लिमिट a है, a टू b। अब सबसे पहले आपको लोअर लिमिट लेना होगा, तो f यहाँ फंक्शन है a, फिर कहेंगे f a प्लस h, फिर f a प्लस 2h, सभी में x के स्थान पर बारी बारी से रखते जाएंगे। अब f a प्लस 3h, f a प्लस 4h, ऐसे ही होता चला जाएगा, f a प्लस n माइनस 1 इंटू h, जहाँ h इज इक्वल टू होगा b माइनस a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इनको रखेंगे कहाँ, एक रूल है, लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू एफ ए प्लस एफ ए प्लस h प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस एफ ए प्लस 3h प्लस डॉट 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 प्लस एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू h। ठीक है ना, ऐसे ही होगा। तो इस पे रख करके फिर सॉल्व करना होगा। तो आइए, 7.8 इसी पर आधारित है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, कोई समस्या होगी तो पूछिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या सॉरी, देखते चलिए। योग विधि द्वारा समाकलन है। अब इन पर प्रश्न देखिए, कैसे आप अप्लाई करेंगे, कैसे हल करेंगे बातों को। समझिए, पहला दिया है y इज इक्वल टू समाकलन a टू b fx, fx है यहाँ पर x dx। अब देखिए, लोअर लिमिट a है, x x है, fx कितना है x, तो fa कितना होगा a, fa प्लस h कितना होगा a प्लस h, एफ ए प्लस 2h कितना होगा a प्लस 2h, एफ ए प्लस 3h a प्लस, मतलब x के स्थान पर रखते जाएंगे, डॉट डॉट डॉट, एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू h कितना होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू h। अब देखिए, रूल जो बताए थे, लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू एफ ए प्लस h,
एफ ए प्लस 2h डॉट 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 एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच, यही होगा। रखिए, कहेंगे ध्यान से, लिमिट h टेंस टू 0 तो रहेगा ही h, एफ ए कितना है a प्लस एफ ए प्लस एच कितना है a प्लस एच, फिर a प्लस 2h प्लस डॉट 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 a प्लस n माइनस 1 इंटू एच। अब आपको दो पार्ट दिख रहे होंगे यहाँ पर, एक a के और एक h के, तो a वाले अलग कर रहे हैं, a डॉट 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 a प्लस h वाले जब अलग करेंगे तो क्या होगा, h 2h 3h डॉट 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 प्लस n माइनस 1 इंटू एच। अब ए कहाँ तक गया है, n तक, तो हो जाएगा an लिमिट h टेंस टू 0 h, ए कहाँ तक गया है, ah प्लस आगे सॉरी an होगा, और यहाँ से h कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1 होगा। ये समेशन ऑफ n है, याद दिला दें, समेशन ऑफ n होता है n प्लस 1 बाई 2। अगर समेशन ऑफ n माइनस 1 होगा तो n माइनस 1 n बाई 2, ये हो जाएगा। तो रखिए, कहेंगे एक जो अभी पीछे बात बताएं, h इज इक्वल टू बी माइनस ए, एन एच इज इक्वल टू बी माइनस ए होता है, तो जो n है अपॉन में भी ला सकते हैं, ठीक है, या फिर NH ही रहने दीजिए। तो अब देखिए, h का इंटू अभी करा सकते हैं, उससे पहले an प्लस h तो है ही, ये इतने का मान कितना होगा, n माइनस 1 n बाई 2 फॉर्मूले से। अब देखिए h इंटू करा देंगे, यहाँ समझिए लास्ट होगा लिमिट h टेंस टू 0 ANH प्लस एक NH है ही और एक H ब्रैकेट के अंदर भेज दे रहे हैं, NH माइनस H बाई 2, और NH कितना होगा, B माइनस ए, रख दीजिए B माइनस ए, B माइनस ए, B माइनस, तो लिमिट H टेंस टू 0 A B माइनस ए प्लस इसकी जगह B माइनस ए और यहाँ पर B माइनस ए माइनस H बाई 2। अब H की जगह तो 0 ही हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस B माइनस ए का होल स्क्वायर बाई 2। सॉल्व कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2ab माइनस 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस 2ab, यही होगा। यहाँ प्लस है, चिन्ह नहीं बदलेगा, बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, 2a स्क्वायर से a स्क्वायर घट जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, यही आंसर होगा। यही योग द्वारा इसका क्या होगा, समाकलन बी स्क्वायर। नॉर्मली अगर जब आप करते हैं तो क्या कहते हैं, पावर में एक जुड़ जाएगा, पावर नीचे ए टू बी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। इस तरह आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन,
ध्यान से प्रश्नों को देखते चलिए। समाकलन निश्चित समाकलन में है की ओर चल रहा, और जो अन्य क्वेश्चन छूट जा रहे हैं, मान लीजिए कि NCERT से पढ़ा रहे हैं, फिर समाकलन का प्रैक्टिस सेट करके ले आएंगे चैप्टर वाइज, तो उससे जो प्रश्न रह गया है वो भी तैयार होता चला जाएगा, अनसॉल्व से कराएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, y इज इक्वल टू समाकलन 0 to 5 x प्लस 1 डी। तो सोचिएगा f(x) कितना दिया है, x प्लस 1। अब f(0) कितना होगा, 1। f(0) प्लस h कितना होगा, h प्लस 1। f(0) प्लस 2h कितना होगा, 2h प्लस 1। f(0) प्लस 3h कितना होगा, 3h प्लस 1। डॉट 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 f(0) प्लस n-1 इंटू h कितना होगा, n-1 इंटू h प्लस 1। सारे मान आप फाइंड कर लिए। अब किस पर रखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू f(0) f(0) प्लस h f(0) प्लस 2h प्लस डॉट 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 f(0) प्लस n-1 इंटू h रखिए। तो कहेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू f(0) कितना है, 1 है, f(0) प्लस h कितना है, h प्लस 1 है, ये कितना है, 2h प्लस 1 है, ये कितना होगा, n-1 0 प्लस n-1 इंटू h प्लस 1। अब आपको दो पार्ट दिख रहे होंगे, एक 1 का, एक h का। तो उसी तरह जैसे a को अलग किए थे उसी तरह 1 को अलग कर लेंगे, h कॉमन ले लेंगे, 1 2 3। 1 1 1 कहाँ तक है, 1n प्लस, अब ये एक फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ n-1, याद है ना, हो जाएगा n-1 n/2, h का इंटू करा देंगे तो nh प्लस nh, ये हुआ nh हो गया, ये h अंदर इंटू करा देंगे। अब NH इज इक्वल टू क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 5 माइनस 0 मतलब 5। तो क्या रख सकते हैं, और H तो 0 है, 5 प्लस 5 इंटू 5/2, तो हो जाएगा 10 प्लस 25/2, तो 35/2। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, 35/2। ओके, नॉर्मली भी चेक कर सकते हैं कितना मिल रहा है, और वैसे होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। योग विधि से है इसलिए थोड़ा लॉन्ग हो रहा, घबराए नहीं। नेक्स्ट, ध्यान से समझते रहिए, विचार करते रहिए, वीडियो रोक करके लिख लिया करिए।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, y इज इक्वल टू समाकलन 2 to 3 एक्स स्क्वायर डी है। अब लोअर लिमिट क्या है 2, तो एफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर है तो F2 कितना होगा 2 का स्क्वायर यानी 4, F2 प्लस एच कितना होगा 2 प्लस एच का स्क्वायर, F2 प्लस 2h कितना होगा 2 प्लस 2h का स्क्वायर, डॉट 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 F2 प्लस n माइनस 1 इंटू एच कितना होगा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू एच का स्क्वायर। अब सबका रख दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू F2 प्लस h F2 प्लस 2h प्लस डॉट 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 F2 प्लस n माइनस 1 इंटू एच। सभी का मान तो पता ही है, रख दीजिए तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h, ध्यान दीजिएगा F2 कितना है 4 यानी 2 का स्क्वायर, 2 प्लस h कितना हो जाएगा 2 प्लस h का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2h का स्क्वायर प्लस 2 प्लस n माइनस 1 इंटू एच का स्क्वायर। अगर वर्ग है तो समांतर श्रेणी तो लगेगी नहीं, तो वर्ग हटा करके सॉल्व करके फिर वर्ग लगा लीजिए, अर्थात एक श्रेणी बनेगी 2 वर्ग हटाने पर 2 प्लस एच 2 प्लस 2h 2 प्लस n माइनस 1 इंटू, तो 2 2 है 2 2 2 प्लस 2 प्लस h कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा h कॉमन ले लिए हैं तो 1 2 3 प्लस n माइनस 1 2 2 2 2 n तक तो 2n और h ये रूल है n माइनस 1 n बाई 2। अब सॉल्व कर लेंगे, अब स्क्वायर लगा लेंगे इसका तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब h स्क्वायर n माइनस 1 का स्क्वायर n स्क्वायर बाई 2 प्लस 2ab 2ab। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, h इंटू होगा तो 4n nh प्लस n स्क्वायर nh का स्क्वायर ये ओपन होगा तो हो जाएगा n स्क्वायर बाई 2 इधर लगा दीजिए n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n और h इसके पास भी आएगा, h यहाँ भी h यहाँ और यहाँ है NH प्लस NH इंटू n स्क्वायर माइनस n। अब NH की जगह लिख सकते हैं 1 क्योंकि NH होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या कहेंगे लिमिट, यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 है, h टेंस टू 0 NH रखिए तो बचेगा 4n प्लस यहाँ पे 1/2 यहाँ पे n यहाँ पर h माइनस 2 वहाँ 1 इंटू n स्क्वायर माइनस n। अब सॉल्व कर दीजिए, h की जगह 0 रख लेंगे तो 4n प्लस कितना हो जाएगा 1/2 और n माइनस 2 प्लस n स्क्वायर माइनस n।
इंटू करा दीजिए 4n माइनस n 3n और प्लस n/2 माइनस 1 प्लस n स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 6 7n/2 और n स्क्वायर है प्लस n स्क्वायर माइनस 1। n के पदों में दिख रही है बात, ठीक है। ये आपका आंसर योग विधि से। सिंपली लगाते तो तेजी से आ जाता। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिखते चलिए। नेक्स्ट 4th लगाइएगा 5th एक्सपोनेंशियल है, बता दे रहे हैं। देखिए अगर e टू द पावर x है तो योग विधि से कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ही समाकलन समाप्त होगा अवकलन और समाकलन का प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। प्रैक्टिस सेट के नाम से वीडियो जाएगा। देखिए 5th देखिए एक्सपोनेंशियल पर है। 6th उसी तरह -1 1 e पे x dx। हमने क्या कहा था, लोअर लिमिट लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा fx अगर e टू दी पावर x है तो f -1 क्या होगा e टू दी पावर -1। -1 प्लस h कितना होगा e पे -h। f -1 प्लस 2h e पे -1 2h। f -1 3h कितना होगा e टू दी पावर -1 प्लस 3h डॉट 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 f -1 n -1 इंटू h तो e पे -1 n -1 इंटू रूल क्या कहता है लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू f -1 f -1 प्लस h f -1 2h f -1 प्लस n -1 इंटू h। रखिए लिमिट h टेंस टू 0 h f -1 क्या है e टू दी पावर -1 e टू दी पावर -1 प्लस h e टू दी पावर -n प्लस 2h प्लस डॉट 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 e टू दी पावर -1 n -1 इंटू। आप जानते हैं आधार सेम हो तो पावर ऐड हो जाते हैं तो अलग भी हो सकते हैं। इसके बाद फ़ायदा ये होगा कि e टू दी पावर -1 सभी पदों में है, कॉमन ले लीजिए तो लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू ई पे -1 क्या बचेगा e पे h प्लस e पे 2h प्लस e पे 3h डॉट 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 प्लस कितना कहेंगे e टू दी पावर n -1 इंटू h। आपको याद होगा e टू दी पावर x का प्रसार यहाँ लिख रहे हैं। देखिए e टू दी पावर x का 1 प्लस x का फैक्टोरियल बाई 1 का फैक्टोरियल x स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल x क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल x टू दी पावर डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाता है, ये होता है। अगर हम इसे सॉल्व करना चाहेंगे तो e पे h भी कॉमन है, पूरे पदों में है
तो ई पे एच अगर, या तो इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, समझिएगा, लिमिट h टेंस टू 0 h ई पे माइनस एच, कितना कह सकते हैं, ई टू दी पावर h है, ई टू दी पावर h प्लस ई टू दी पावर h का स्क्वायर ई टू दी पावर h का क्यूब प्लस डॉट 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 ई टू दी पावर h पे n माइनस 1। अब ई टू दी पावर h भी बाहर लिया जा सकता है, तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ ई पे h, यहाँ ई पे h का स्क्वायर डॉट 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 ई पे h और n माइनस 1। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करना हो तो h इंटू में है, 1 प्लस इतना गया है। आप जानते हैं अगर h टेंस टू 0 रख दें तो किसी पर पावर अगर 0 है तो 0 उसका मान कितना हो जाता है 1, लेकिन ये h है यहाँ तो सॉल्व करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इधर बता रहे हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए तेजी से। देखिए क्या हो जाएगा, h इंटू करा देंगे तो होगा लिमिट h टेंस टू 0। अगर कहीं पर ns दिखेगा तो आप क्या कह सकते हैं, NH इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर ई पे h है। अगर इसको देखा जाए तो ये जीपी में है, ठीक है। अगर ये ई पे h बाहर रहने दीजिए, h ई पे h और ई पर माइनस 1 भी है, तो जीपी का फॉर्मूला कहेंगे Sn इज इक्वल टू ए आर टू दी पावर n अपॉन आर माइनस 1। आर यानी ई टू दी पावर h, ए तो 1 ही है तो कहेंगे 1 इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन ई पे h माइनस 1। आर इज इक्वल टू, यहाँ लिख दे रहे हैं, ए 1 है सारवन उपात ई पे h है, दूसरा पद पहला पद। आगे देखिए, अब ये h अगर अपॉन में ला दें तो लिमिट h टेंस टू 0 ई टू दी पावर h ई पे NH माइनस 1 ई पे माइनस 1 पहले से ही है, शुरू से ही चला आ रहा है, अपॉन ई पे h माइनस 1 h। इतने की वैल्यू होती है 1 और NH की वैल्यू होगी 2 और इस पर 0 होगा तो 1। तो ई पे स्क्वायर माइनस 1 ई पे माइनस 1 दोनों में इंटू होगा तो ई पे 1 ई पे माइनस 1, यही इसका आंसर होगा। ओके, योग विधि द्वारा समझा दिए हैं। अब निश्चित समाकलन 7.9 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख लीजिए। इसके बाद समाकलन के बाद अन्य जो क्रम से टॉपिक है वो स्टार्ट होगा। एक समय सारणी बना लीजिए और रेगुलर मेहनत करते रहिए। परीक्षाएं अप्रैल में हैं, फिर भी आलस न दिखाइए और पर डे हर एक एक्सरसाइज जो जो पढ़ाया जाए उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए पढ़ते रहिए। प्रैक्टिस सेट तो कराएंगे ही, साथ ही अन्य बातों को भी समझाया जाएगा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
तो वो तो बाद की बात है, लेकिन पहले अभी जो पढ़ाया जाए उसे मन से पढ़िए। चैनल सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मित्रों को भी शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।